कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों को बिल्कुल साधारण समझने की भूल मत कीजिए। आज का यह राशिफल आपको डराने के लिए नहीं बल्कि समय रहते सावधान करने के लिए है, क्योंकि जब ग्रहों की चाल अचानक बदलती है तब सबसे पहले उसका प्रभाव मनुष्य के निर्णयों, संबंधों और धैर्य पर दिखाई देने लगता है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके बनते हुए काम अंतिम समय में रुक रहे हैं, किसी अपने का व्यवहार अचानक बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, मेहनत पहले से अधिक करनी पड़ रही है या बिना किसी स्पष्ट कारण के मन में बेचैनी बढ़ रही है, तो आज के इस राशिफल को अंत तक ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में परिस्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन यदि आपने उस एक बड़ी गलती से स्वयं को बचा लिया जिसका खुलासा आगे होने वाला है, तो कठिन समय को भी समझदारी के साथ पार किया जा सकता है। सबसे पहले एक बात अपने मन से निकाल दीजिए कि कठिन समय आने का अर्थ यह है कि आपका भाग्य हमेशा के लिए खराब हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में अच्छे और कठिन दोनों प्रकार के समय आते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं में ग्रहों के कठिन प्रभाव को भी मनुष्य के धैर्य, अनुशासन और निर्णयों की परीक्षा के रूप में देखा जाता है। इसलिए यदि परिस्थितियां आपकी इच्छा के अनुसार न चलें तो सबसे पहले घबराना बंद कीजिए और यह समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर आपके जीवन में किस स्थान पर अधिक सावधानी की आवश्यकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहली सावधानी यहीं से शुरू होती है। आने वाले दिनों में आपको किसी व्यक्ति की कही हुई बात बहुत बुरी लग सकती है। हो सकता है कोई आपकी मेहनत को कम समझे, कोई आपके निर्णय का विरोध करे, कोई आपकी आलोचना करे या कोई ऐसा शब्द कह दे जो सीधे आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए। उसी क्षण आपका मन जवाब देने के लिए तैयार होगा, लेकिन यही वह समय होगा जब आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना है। एक पल का क्रोध कई दिनों की शांति बिगाड़ सकता है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी परिस्थिति को समझिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो सकती है कि हर विवाद को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। कई बार सामने वाला व्यक्ति स्वयं परेशान होता है और उसका व्यवहार उसकी अपनी परिस्थिति का परिणाम होता है। यदि आप उसकी हर बात को अपने ऊपर ले लेंगे तो बिना कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा। इसीलिए जहां चुप रहना उचित हो वहां चुप रहिए और जहां उत्तर देना आवश्यक हो वहां भी शब्दों को सोच समझकर चुनिए। यही सावधानी आपको कई अनावश्यक समस्याओं से बचा सकती है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आर्थिक मामलों से जुड़ी है। यदि आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपको बहुत कम समय में बड़ा लाभ दिलाने की बात करे, बिना मेहनत के पैसा बढ़ाने का दावा करे या आपको जल्दबाजी में कोई आर्थिक निर्णय लेने के लिए कहे, तो सावधान रहिए। किसी भी निवेश, उधार, साझेदारी या बड़े खर्च से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा। केवल किसी की बात पर विश्वास करके अपना पैसा जोखिम में मत डालिए। जो निर्णय धन से जुड़ा हो उसमें उत्साह से अधिक विवेक की आवश्यकता होती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ उस बड़ी गलती की पहली झलक दिखाई देती है जिसका संकेत शुरुआत में दिया गया था। आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी भूल यह हो सकती है कि भावनाओं में आकर तुरंत निर्णय ले लें। चाहे मामला धन का हो, संबंध का हो, नौकरी का हो या परिवार का, क्रोध, भय या अत्यधिक उत्साह में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए यदि कोई महत्वपूर्ण बात सामने आए तो स्वयं को थोड़ा समय दीजिए और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात
बात समझिए, यदि इस समय कोई अपना व्यक्ति आपसे थोड़ी दूरी बनाने लगे तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि वह आपका दुश्मन बन गया है। कई बार मनुष्य अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण भी शांत हो जाता है। बिना पूरी बात जाने किसी पर संदेह करना संबंधों को कमजोर कर सकता है। यदि कोई बात परेशान कर रही है तो आरोप लगाने के बजाय शांत मन से बातचीत कीजिए। बहुत सी गलत फहमियां केवल एक सच्ची बातचीत से समाप्त हो जाती हैं। अब ग्रहों से जुड़ी एक और ज्योतिषीय मान्यता समझिए। कठिन ग्रह काल में मनुष्य को अपने कर्मों पर पहले से अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि जो कार्य आपके हाथ में है उसे समय पर पूरा कीजिए। आलस्य के कारण महत्वपूर्ण काम मत टालिए। यदि कोई जिम्मेदारी मिली है तो उसे ईमानदारी से निभाइए। कई बार हम भाग्य को दोष देते रहते हैं, जबकि वास्तविक समस्या हमारी अपनी लापरवाही होती है। आने वाले समय में यह अंतर समझना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। यदि कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे तो तुरंत उसे अपना विरोधी मानने की भूल मत कीजिए। पहले यह देखिए कि उसकी बात में कोई सच्चाई है या नहीं। यदि उसकी बात सही है तो उससे सीखिए और स्वयं को बेहतर बनाइए। यदि वह केवल आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तो उसके शब्दों को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दीजिए। आपका वास्तविक उत्तर आपका काम और आपका परिणाम होना चाहिए। अब परिवार की बात भी ध्यान से सुनिए। आने वाले दिनों में घर के किसी सदस्य के साथ विचारों का अंतर हो सकता है, विशेष रूप से धन, जिम्मेदारी या किसी पुराने विषय को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है। उस समय पुरानी 10 बातें निकालकर वर्तमान विवाद को और बड़ा मत कीजिए। जिस विषय पर समस्या है केवल उसी विषय पर बात कीजिए, क्योंकि एक छोटी समस्या तब बड़ी बनती है जब हम उसमें वर्षों पुरानी शिकायतें जोड़ देते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए। कठिन समय में मनुष्य अक्सर स्वयं को अकेला समझने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा, कोई उसकी मेहनत नहीं समझ रहा और परिस्थितियां केवल उसी के विरुद्ध हैं। लेकिन इसी सोच से आपको सबसे अधिक बचना होगा। अपने मन को नकारात्मक निष्कर्षों से भरने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप वास्तव में बदल सकते हैं। अपनी दिनचर्या सुधार सकते हैं, अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं, अपने खर्च नियंत्रित कर सकते हैं और अपने संबंधों में संवाद बेहतर कर सकते हैं। यही छोटे बदलाव कठिन समय को संभालने में बड़ी सहायता करते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी भगवान शिव की उपासना का अर्थ केवल उनसे चमत्कार मांगना नहीं है। भगवान शिव का स्वरूप हमें धैर्य, संयम और विषम परिस्थितियों में भी शांत रहने की प्रेरणा देता है। यदि आपका मन अशांत हो तो कुछ समय शांत बैठकर भगवान शिव का स्मरण कीजिए, लेकिन उसके साथ अपने कर्मों को भी सुधारिए। केवल प्रार्थना करके वही गलती बार बार दोहराते रहना समाधान नहीं है। भक्ति के साथ विवेक और कर्म दोनों आवश्यक हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे का संकेत संबंधों से जुड़ा है। आने वाले समय में आपको यह समझने का अवसर मिल सकता है कि आपके जीवन में कौन व्यक्ति वास्तव में आपका शुभ चिंतक है और कौन केवल अच्छे समय का साथी है। लेकिन इस पहचान में जल्दबाजी मत कीजिए। किसी एक घटना के आधार पर किसी संबंध को समाप्त मत कीजिए। लोगों को उनके लगातार व्यवहार से पहचानिए। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी सम्मान के साथ आपके साथ खड़ा रहता है वही वास्तविक संबंध की पहचान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी दूसरे की सफलता देखकर अपने भाग्य को कोसने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। यदि किसी दूसरे को आज सफलता मिली है तो उसका अर्थ यह नहीं कि आपके लिए अवसर समाप्त हो गए। अपनी ऊर्जा
ऊर्जा तुलना में खर्च करने के बजाय अपनी तैयारी में लगाइए। जिस दिन आपका अवसर आएगा उसी तैयारी का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अभी इस राशिफल की सबसे बड़ी चेतावनी सामने आना बाकी है। आने वाले समय में 3 ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां आपको लगेगा कि तुरंत निर्णय लेना ही सही है, जबकि वास्तविक परीक्षा वही होगी। उनमें से एक परिस्थिति धन से जुड़ी हो सकती है, दूसरी किसी बेहद करीबी व्यक्ति से और तीसरी आपके भविष्य के किसी बड़े निर्णय से। वह कौन सी एक गलती है जो इन तीनों परिस्थितियों को आपके लिए और कठिन बना सकती है? किस समय चुप रहना आपके लिए सबसे समझदारी का निर्णय होगा और किस संकेत के बाद आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए? इन सभी बातों को अगले भाग में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इस राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। यदि आपने पहले भाग को ध्यान से सुना है तो अब आप उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां इस राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, क्योंकि आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने निर्णयों से जुड़ी हो सकती है। कई बार ग्रहों का प्रभाव परिस्थितियां बनाता है, लेकिन उन परिस्थितियों में लिया गया एक गलत निर्णय वर्षों तक मनुष्य को उसका परिणाम दिखाता रहता है। इसलिए अब जो बातें आप सुनने जा रहे हैं उन्हें पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में यही बातें आपको किसी बड़ी परेशानी से बचा दें। सबसे पहले उस गलती को समझिए जिसका संकेत पहले भाग में दिया गया था। आने वाले समय में सबसे बड़ी भूल ये होगी कि आप अपनी भावनाओं को अपने विवेक से बड़ा बना दें। यदि किसी ने आपकी आलोचना कर दी, यदि किसी अपने ने आपकी बात नहीं मानी, यदि किसी ने आपके विश्वास को ठेस पहुंचा दी या यदि किसी काम में अचानक रुकावट आ गई, तो उसी समय जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय मत लीजिए जिसका पछतावा बाद में करना पड़े। कई बार केवल कुछ घंटों का धैर्य वर्षों के रिश्ते बचा देता है, जबकि कुछ मिनटों का क्रोध वर्षों की मेहनत को समाप्त कर देता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण संकेत छिपा हुआ है। ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत मीठी बातें कर सकता है। वह आपके भविष्य की चिंता करने का दिखावा करेगा, आपके हर निर्णय में रुचि दिखाएगा और धीरे धीरे आपकी निजी बातें जानने का प्रयास करेगा। लेकिन हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभचिंतक हो यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए अपनी हर योजना, हर आर्थिक स्थिति और हर भविष्य की तैयारी हर किसी के सामने मत रखिए। समय से पहले बताई गई योजनाएं कई बार अनावश्यक रुकावटों का कारण बन जाती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, यदि आपको आने वाले दिनों में कोई बड़ा खर्च करना पड़े तो केवल उत्साह में निर्णय मत लीजिए। पहले यह देखिए कि वह खर्च वास्तव में आवश्यक है या केवल मन की इच्छा है। कई बार छोटी छोटी अनावश्यक चीजों पर खर्च किया गया धन बाद में किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता के समय कमी का कारण बन जाता है। इसलिए इस समय धन का उपयोग सोच समझकर करना आपके लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। कई बार कठिन समय में मनुष्य गलत लोगों पर विश्वास कर बैठता है। उसे लगता है कि जो व्यक्ति बार बार साथ देने की बात कर रहा है वही उसका सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन समय आने पर वही व्यक्ति सबसे पहले दूरी बना लेता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की बातों से अधिक उसके व्यवहार को देखिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी आपके सम्मान का ध्यान रखे वही वास्तव में आपके विश्वास के योग्य है। अब परिवार से जुड़ा एक संकेत समझिए। ग्रह यह बता रहे हैं कि आने वाले समय में घर के किसी सदस्य के साथ किसी पुराने विषय को लेकर चर्चा हो सकती है। उस समय पुरानी शिकायतों को दोबारा सामने लाने की भूल मत कीजिए, केवल वर्तमान समस्या का समाधान खोजिए। यदि आप हर नई बात में पुरानी घटनाएं जोड़ देंगे तो छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है। इसलिए इस समय धैर्य और मधुर वाणी आपके सबसे बड़े
साथी होंगे। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत सुनिए, यदि किसी कार्य में बार बार देरी हो रही है तो उसे केवल दुर्भाग्य समझकर छोड़ मत दीजिए। एक बार बैठकर यह भी सोचिए कि कहीं तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई। कई बार समय हमें रोकता नहीं बल्कि बेहतर तैयारी का अवसर देता है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वही बाद में सफलता का सही आनंद लेता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ उस बड़ी गलती का दूसरा रूप सामने आता है। आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को क्रोध में आकर ऐसे शब्द मत कहिए जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। धन की हानि समय के साथ पूरी हो सकती है, लेकिन शब्दों से लगा घाव कई बार वर्षों तक नहीं भरता। इसलिए यदि कोई आपको उकसाने का प्रयास करे तो उसी समय स्वयं को शांत रखिए। आपकी चुप्पी कई विवादों को वहीं समाप्त कर सकती है। अब एक और गहरी बात समझिए, यदि आपको लगे कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध जा रही हैं तो अपने ऊपर से विश्वास मत खोइए। कठिन समय स्थायी नहीं होता। आज जो चुनौती दिखाई दे रही है वही कल आपके अनुभव की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाइए। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। छोटे कदम ही आगे चलकर बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। भगवान शिव की एक शिक्षा हमेशा याद रखिए, वे अपने भक्तों को यह नहीं सिखाते कि कठिनाइयों से भागो, बल्कि यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बीच भी अपने मन को स्थिर रखो। यदि मन स्थिर है तो निर्णय सही होंगे, यदि निर्णय सही होंगे तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी। इसलिए आने वाले दिनों में जितना समय चिंता करने में लगाएंगे उससे अधिक समय समाधान खोजने में लगाइए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संकेत सामने आने वाला है। ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्द आपके सामने ऐसी 3 घटनाएं आ सकती हैं जो आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपकी समझदारी की परीक्षा लेंगी। पहली घटना किसी करीबी व्यक्ति से जुड़ी होगी, दूसरी धन या कार्य से, और तीसरी आपके भविष्य के एक बड़े निर्णय से। यदि आपने उन तीनों परिस्थितियों में स्वयं को संभाल लिया तो वही समय आपके लिए आगे चलकर नई शुरुआत का कारण बन सकता है। लेकिन अभी इस राशिफल का सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि वह कौन सी अंतिम भूल है जिसके कारण अनेक लोग अपने ही हाथों से अच्छे अवसर खो देते हैं। भगवान शिव किस शुभ संकेत के माध्यम से आपको पहले से सावधान कर रहे हैं, और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले दिन कुंभ राशि वालों के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकते हैं। क्योंकि इस राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण खुलासा अभी बाकी है। अब वह समय आ गया है जहां इस पूरे राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य आपके सामने आने वाला है। यदि आपने पहले और दूसरे भाग को पूरे धैर्य के साथ सुना है तो अब आप यह समझने की स्थिति में हैं कि ग्रह बार बार आपको क्यों सावधान कर रहे थे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कठिन समय केवल दुर्भाग्य लेकर आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिन समय सबसे पहले मनुष्य की सोच की परीक्षा लेता है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में स्वयं को संभाल लेता है वही आगे चलकर उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है जहां पहुंचने का उसने कभी केवल सपना देखा था। इसलिए अब जो बातें आप सुनने जा रहे हैं उन्हें केवल शब्द मत समझिए। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में यही बातें आपको एक बड़ी भूल करने से बचा दें। सबसे पहले यह समझिए कि जिस चेतावनी की ओर बार बार संकेत किया जा रहा था उसका अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में केवल बुरा ही होने वाला है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आने वाले समय में आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां आपकी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है।
कई बार मनुष्य अपनी मेहनत से नहीं हारता बल्कि अपने एक गलत निर्णय से हार जाता है। इसलिए इस समय सबसे अधिक आवश्यकता अपने मन को स्थिर रखने की है। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा संकेत छिपा हुआ है। ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां आपको लगेगा कि तुरंत निर्णय लेना आवश्यक है। हो सकता है कोई ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां आपको लगेगा कि तुरंत निर्णय लेना आवश्यक है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको जल्दी करने के लिए कहे, कोई ऐसा अवसर सामने आए जो देखने में बहुत आकर्षक लगे, या कोई ऐसी बात सुनने को मिले जिससे आपका मन बेचैन हो जाए। लेकिन यही वह समय होगा जब आपको स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं यह निर्णय शांत मन से ले रहा हूं या केवल भावनाओं में बहकर? यदि उत्तर दूसरा है तो उस निर्णय को कुछ समय के लिए रोक दीजिए, क्योंकि कई बार केवल एक रात का धैर्य वर्षों की परेशानी से बचा सकता है। अब एक और गहरी बात समझिए, आने वाले दिनों में कुछ लोग आपके सामने अपनी वास्तविक पहचान भी प्रकट कर सकते हैं। जो व्यक्ति अब तक केवल मीठी बातें करता था, उसका व्यवहार अचानक बदल सकता है। कोई आपकी सफलता से असहज दिखाई दे सकता है, कोई आपकी असफलता पर भीतर ही भीतर प्रसन्न। जो व्यक्ति कठिन समय में भी आपका सम्मान बनाए रखे, वही वास्तव में आपका अपना है। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत छिपा हुआ है। यदि आने वाले दिनों में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना हो तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत कीजिए, चाहे वह धन का निवेश हो, किसी को उधार देना हो, कोई नई साझेदारी हो या कोई बड़ा खरीदारी का निर्णय। हर कदम पूरी जानकारी के बाद ही उठाइए। कई बार मनुष्य लालच में आकर ऐसा निर्णय ले लेता है जिसका परिणाम उसे लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए इस समय लाभ से अधिक सुरक्षा के बारे में सोचिए। अब परिवार की बात भी समझिए। ग्रह यह बता रहे हैं कि किसी अपने व्यक्ति के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन यही वह समय होगा जहां आपका धैर्य आपके रिश्ते को बचा सकता है। यदि सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है तो आपको भी क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा तो उसे समझाने के लिए सही समय का इंतजार कीजिए। हर बात का उत्तर उसी क्षण देना आवश्यक नहीं होता। कई बार समय स्वयं वह काम कर देता है जो बहस नहीं कर पाती। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुनिए। कठिन समय में मनुष्य अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। उसे लगता है कि सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और केवल वही पीछे रह गया है, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। याद रखिए, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी और की सफलता देखकर अपने भाग्य को दोष देने के बजाय अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि जब आपका समय आएगा तो वही तैयारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ उस बड़ी गलती का अंतिम रूप सामने आता है। आने वाले दिनों में कभी भी अपनी निराशा को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दीजिए। बहुत से लोग तब हारते हैं जब वास्तव में वे जीत के सबसे अधिक निकट होते हैं। लगातार कुछ असफलताएं देखकर वे प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि यदि वे कुछ दिन और धैर्य रखते तो परिस्थितियां बदल सकती थीं। इसलिए यदि किसी कार्य में एक दो बार सफलता न मिले तो उसे हमेशा के लिए छोड़ देने की भूल मत कीजिए। भगवान शिव की एक शिक्षा हमेशा याद रखिए। वे अपने भक्तों को यह नहीं कहते कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी।
वे केवल इतना कहते हैं कि कठिनाइयों के सामने अपना विश्वास मत खोना। यदि आपका मन मजबूत है, आपके कर्म सच्चे हैं और आपका उद्देश्य सही है तो समय चाहे जितनी परीक्षा ले, अंत में आपको आगे बढ़ने का अवसर अवश्य मिलेगा। अब एक और गहरी बात समझिए, आने वाले दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। अत्यधिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और छोटी छोटी बातों को मन में रखना आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। यदि मन शांत रहेगा तो निर्णय भी सही होंगे। इसलिए पर्याप्त विश्राम कीजिए, समय पर भोजन कीजिए और अपने मन को अनावश्यक चिंताओं से दूर रखने का प्रयास कीजिए। मजबूत मन ही कठिन समय को सही ढंग से संभाल सकता है। अब इस पूरे राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुनिए। जो व्यक्ति आने वाले दिनों में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेगा, किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगा, धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखेगा, अपने परिवार का सम्मान करेगा और अपने कर्मों से समझौता नहीं करेगा, वही इस कठिन समय को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने सिद्धांत मत छोड़िए, क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अंत में भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर करें, आपके मन में धैर्य दें, आपके निर्णयों में विवेक दें, आपके परिवार में सुख और शांति बनाए रखें तथा आपको हर कठिन परिस्थिति में सही मार्ग चुनने की शक्ति प्रदान करें। यदि आपका विश्वास अटूट है और आपके कर्म सच्चे हैं तो आने वाला समय आपके लिए नई शुरुआत का कारण भी बन सकता है। यदि आपने इस पूरे राशिफल को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भगवान शिव आपके जीवन के हर संकट को दूर करे और आपके प्रत्येक शुभ संकल्प को पूर्ण करे। हर हर महादेव।